अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली वीडियो में पास्ट टेंस का ज़िक्र किया था। तो पास्ट टेंस में हमने सिंपल पास्ट को देखा, उसके बाद हमने उसमें नेगेटिव सेंटेंसेस को देखा। पास्ट टेंस भी बहुत आसान था, सिर्फ सेकंड फॉर्म हमने यूज़ की थी और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस को देखा। तो उनमें चूँकि डिड का इस्तेमाल हुआ था इसलिए हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी। अब यहाँ नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बारी आती है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया फ़िक्रात को कहते हैं। सवालिया फ़िक्रात हम बनाने के लिए जैसे पहले प्रेजेंट टेंस में किया कि हमेशा इमदादी फ़ेल को शुरू में ले आते हैं, तो इस तरह इसकी तरतीब भी यही है कि सवालिया बनाने के लिए हम डिड को शुरू में ले आते हैं और फिर फ़ाइल लगाते हैं, उसके बाद हम वर्ब लगाते हैं। यहाँ देखें, क्या लड़के मैच खेलते थे? डिड बॉयज़ प्ले मैच। अब डिड को हम शुरू में ले आए हैं, बॉयज़ है, उसके बाद बॉयज़ हमारे पास फ़ाइल है, फिर हमने वर्ब लगाना है। तो वर्ब की यहाँ सिंपल फ़िक्रा देखो, लड़के मैच खेलते थे, बॉयज़ प्लेड मैच, यहाँ सेकंड फॉर्म हमने लगाई, लेकिन चूँकि इंट्रोगेटिव है इसमें फ़र्स्ट फॉर्म लगती है। तो डिड बॉयज़ प्ले मैच हमने फ़र्स्ट फॉर्म लगाई है। क्या इसने कप तोड़ा, या क्या इसने कप तोड़ा था, ये फ़िक्रा दोनों फ़िक्रे इसी सेंस में करेंगे। डिड शी ब्रेक द कप या डिड ही ब्रेक द कप। अब वैसे तो इसने कप तोड़ा, शी ब्रोक द कप, अब सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन ये चूंकि सवालिया फ़िक्रा है, इंट्रोगेटिव का है, डिड को हम शुरू में ले आए और जहाँ डिड इस्तेमाल होता है वहाँ फर्स्ट फॉर्म लगती है। जमा का हो या वाहिद का हो या आई और यू का हो, तब भी डिड इमदादी फ़ेल के तौर पे इस्तेमाल होगा। कोई और ये कंसेप्ट नहीं है, यानी आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि पता नहीं जमा है वाहिद है इसके साथ क्या लगना है। चाहे फ़िक्रा जमा का हो चाहे वाहिद का, दोनों सूरतों में हमने हर सूरत में डिड ही लगाना है, आई के साथ भी डिड लगाना है। लेकिन ये याद रखना कि जहाँ हम डिड लगाते हैं वहाँ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो क्या इसने कप तोड़ा, डिड शी ब्रेक द कप, यहाँ हमने ब्रेक डिड शुरू में लेके आए, शी लगाया, उसके बाद ब्रेक की फर्स्ट फॉर्म लगाई, ब्रेक द कप। अब यहाँ आपने ये कंफ्यूज नहीं होना, शी कहाँ लगाना है, ही कहाँ लगाना है, यहाँ कोई मेंशन नहीं हुआ क्या इसने कप तोड़ा, ये नहीं पता लड़का है लड़की है या किसकी तरफ इशारा है। तो बस वो अपने अंदाजे से यहाँ शी लिख दें, ही लिख दें, जो भी लिख दें वो दोनों सूरतों में आपका ठीक तस्वर होगा। या अगर वो इस लड़की ने कप तोड़ा या उन्होंने कप तोड़ा इस किस्म का हो, तो फिर तो बंदे के पास होता है कि चलो वो एक मेंशन कर दिया कि ये मुज़क्कर मुअन्नस का एक हमें टॉपिक मिल गया, लेकिन यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए आप शी लगा दो। तो लड़के मैच खेलते थे, यहाँ बॉयज़ है, बॉयज़ जमा का है, लेकिन यहाँ जमा वाहिद का चूँकि कोई कंसेप्ट नहीं है, बल्कि हमने क्या किया कि हर चीज़ के साथ डिड ही लगाना है। यहाँ पे डिड बतौर इमदादी फ़ेल इस्तेमाल हो रहा है, तो आप बस ये जमा वाहिद का कंसेप्ट ज़हन में रखे बगैर डिड को शुरू में ले आएँ। अब यहाँ एक और कंसेप्ट होता है कि कुछ फ़िक्रात हमारे पास, ये पिछले टेंसेस में भी हमने नहीं देखा, डब्ल्यू एच के फ़िक्रात आ जाते हैं। तो जैसे डू डज़ के फ़िक्रात थे, तो डू डज़ में डब्ल्यू एच का तस्वर होता है, ये सवालिया में डब्ल्यू एच का तस्वर होता है कि वो फूल तोड़ते हैं। अब यहाँ ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फ़िक्रा है, इसको देखो कि दे वो फूल तोड़ते हैं, दे प्लक द फ्लावर्स। अब यहाँ इसको अगर मनफी बनाओ या इसको सवालिया बनाते हैं, इसको सवालिया बनाओ तो लिखो कि डू दे प्लक द फ्लावर्स। अब डू हमने लिखा, लेकिन कभी कभार आ जाता है वो क्यों फूल तोड़ते हैं। तो यहाँ हमने देखना है कि जहाँ भी सवालिया फ़िक्रे में कब क्यों कहाँ कैसे आ गया, डब्ल्यू एच का कंसेप्ट होता है, व्हेन वाई वेयर, इस किस्म का होता है। तो ये डब्ल्यू एच का जो भी फ़िक्रा हो, हमेशा डब्ल्यू एच को शुरू में लगाना है, फिर इमदादी फ़ेल लगाना है, उसके बाद फ़ाइल लगाना है और फिर वर्ब की बारी आती है। जैसे तुम आए, यू कम, ये होता है तुम कब आए, वाई डिड, यहाँ हम डिड यू कम नहीं लिखेंगे बल्कि कब इस्तेमाल हुआ है, कब की इंग्लिश वाई होती है,
तो ये WH का फ़िक्रा है। तो WH के फ़िक्रात में हमेशा हमने ये जहन में रखना है कि जहाँ भी WH का तस्वर होगा तो WH फ़िक्रे के स्टार्ट में आता है, फिर इमदादी फ़ेल आता है डिड, उसके बाद फ़ाइल आता है और फिर वर्ब की बारी आती है। क्वेश्चन मार्क आपने आखिर में लाजमी लगाना है और ये देखना है कि तुम क्यों आए, तो वाई डिड यू कम, तुम कब आए, तो व्हेन डिड यू कम, यानी वाई व्हेन वेयर, तुम कहाँ आए, वेयर डिड यू कम। तो ये देखें कि जो भी WH वाला फ़िक्रा है WH को हमेशा स्टार्ट में लिखना है, उसके बाद डिड लगाना है या डू डज लगाना है या फिर हैड हैव जो भी होगा इमदादी फ़ेल, तो वो आपने उसके बाद लेके आना है। तो वाई WH वाले फ़िक्रे की बारी पहले आती है। तुमने झूठ क्यों बोला, वाई डिड यू टेल अ लाई। यहाँ देखें, यहाँ भी हमने तुमने झूठ बोला, यू टोल्ड अ लाई, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट का फ़िक्रा अगर लिखें, तुमने झूठ बोला तो यू टोल्ड अ लाई। तुमने क्या तुमने झूठ बोला, डिड यू टेल अ लाई, यहाँ डिड यू टेल अ लाई लिखेंगे। क्या तुमने झूठ बोला, डिड को हम शुरू में लेके आएंगे और यू लिखेंगे, उसके बाद टेल लिखेंगे, क्योंकि डिड के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, डिड यू टेल अ लाई। अब यहाँ हम लिख रहे हैं WH का कंसेप्ट चूँकि क्लियर कर रहे हैं, तो WH का फ़िक्रा होना ज़रूरी है। तो हम क्या तुमने झूठ बोला का फ़िक्रा की बजाय हम लिखते हैं तुमने झूठ क्यों बोला। अब तुमने झूठ क्यों बोला तो इसका कंसेप्ट आएगा कि WH का फ़िक्रा है, वाई इस्तेमाल हुआ है, वाई पहले आएगा, फिर इमदादी फ़ेल आएगा डिड, उसके बाद फ़ाइल आएगा, फ़ाइल यू है, तो उसके बाद ये डिड जहाँ पे भी इस्तेमाल हो जाए तो वहाँ फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है हमने। आपने ये नहीं ज़हन में रखना कि सवालिया के साथ हम हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बल्कि कहीं कहीं सवालिया के साथ भी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। जहाँ आपने प्रेजेंट परफेक्ट को देखा था वहाँ हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की थी। तो आपने ये याद रखना है कि जहाँ डिड आ जाए वहाँ हम हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ये सवालिया फ़िक्रा है, लेकिन यहाँ वाई डिड यू हमने देखा कि जब हमने सिंपल इस्तेमाल किए थे तो वहाँ हमने सेकंड फॉर्म लगाई थी। सिंपल में चूँकि सेकंड लगाई थी, लेकिन इसमें सवालिया और इंट्रोगेटिव में इसका कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हम हमेशा डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वाई डिड यू टेल अ लाई, इसकी हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई और WH का फ़िक्रा है तो WH को शुरू में लेके आए हैं। इसी तरह तुम सच नहीं बोलते हो, कोई नेगेटिव फ़िक्रा आ गया तो यू डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ। अब लाई होता है तो इसके साथ टेल अ लाई होता है और सच बोलना के साथ हम स्पीक यूज़ करते हैं, स्पीक द ट्रुथ। आप इनको ज़हन नशीन कर लें अच्छी तरह, और जब इनको पढ़ लेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बहुत आसानी से समझ आएंगे। तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टेंस की बारी आती है, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका पास्ट इंडेफिनिट मुकम्मल तौर पर क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं।